सुप्रीम कोर्ट में नीट 2024 के एग्जाम को लेके जो 8 जुलाई को सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे दो बातें कही। पहली चीज कि नीट का पेपर लीक हुआ है, निश्चित रूप से लीक हुआ है। जो बात मानने से एनटीए लगातार इनकार कर रहा था, एजुकेशन मिनिस्टर जी जो चीज मानने से इनकार कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में सीधे ये कहा गया कि जो पेपर है वो लीक हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात ये कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि जो पेपर है उसकी जो पवित्रता है वो भंग हुई है। ये दो बड़ी बातें कही गई। अब सवाल ये है कि री एग्जाम होने के क्या चांसेस बन रहे हैं, पेपर फिर से होगा या नहीं होगा। तो देखिए, अगली जो सुनवाई है वो 11 जुलाई को होनी है, 2 दिन का टाइम अभी कोर्ट में है। अब यहां पर कोर्ट ने किन किन चीजों पे जवाब मांगा है एनटीए से, साथ ही साथ जो पिटीशन फाइल की गई हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जितनी भी ऐसी पिटीशन है कि रीनीट होना चाहिए, वो 10 पेज का एक अपना जवाब दायर करें 11 जुलाई को, जिसमें सुनवाई होनी है। 10 पेज में वो बताएं कि पेपर क्यों फिर से कराया जाना चाहिए। साथ ही एनटीए से भी कई सारे जवाब मांगे गए हैं। अब रीनीट किन सिचुएशन में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो री एग्जाम है वो आखिरी फैसला होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों का यानी 23 लाख से ज्यादा बच्चों का री एग्जाम कराना एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन यह काम पहले भी जब एआईपीएमटी 2015 था तो ये हुआ था, तो इसका मतलब रीनीट हो सकता है। लेकिन क्या क्या सिचुएशन बन सकती, बड़ी बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने। पहली बात यह कही सुप्रीम कोर्ट ने कि पेपर कितने बड़े पैमाने पर लीक हुआ है, मतलब कुछ लोगों के बीच पेपर लीक हुआ या बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। ये एनटीए से सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस सवाल का जवाब मिलेगा कैसे, कैसे एनटीए इस चीज को वेरीफाई करेगा कि कितने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, छोटे पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। यह भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है, जहां पर टेलीग्राम, जहां पर व्हाट्सएप है, और इनके द्वारा एक सेकंड में पेपर एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने से आप पर पहुंचा सकते हैं। तो कितने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, इसका पता कैसे चलेगा। अगर ये पता नहीं चल पाता है या कोर्ट को लगता है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, तो रीनीट होना बिल्कुल तय है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पेपर लीक होने में और एग्जाम कंडक्ट होने में कितना डिफरेंस रहा है। 5 मई 2024 को पेपर हुआ, पेपर कब लीक हुआ, 5 मई को सुबह लीक हुआ है या 4 मई को लीक हुआ है, या पेपर, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि पेपर प्रिंट होके फिर वो कहां जाता है। तो पेपर जहां पे प्रिंट हो रहा है, हो सकता है 1 महीने पहले पेपर प्रिंट हुआ हो और वहां से लीक हो गया। तो पेपर लीक होने से लेकर एग्जाम कंडक्ट कराने के बीच में कितना गैप है। ये गैप जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा समय पहले पेपर लीक होगा, उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, रीनीट होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि क्या हम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने गलत तरीके से पैसे देके पेपर आउट कराया और उसका फायदा उठाया है, ऐसे दागी छात्रों और जिन्होंने अपनी मेहनत से स्कोर किया है, जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो 650 700 नंबर लेके आए, अपनी मेहनत से लेके आए हैं, जो बेदाग हैं, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है। क्या दागी और बेदाग स्टूडेंट को अलग किया जा सकता है? अब ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं। कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट दागी और कौन सा बेदाग है? सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर भी ध्यान दिया है कि इनको कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं। क्या कोई साइबर इंटेलिजेंस की आप मदद ले सकते हैं, या अपना केंद्र सरकार के पास कुछ ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। इस केस में भी रीनीट की पूरे चांसेस बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहता, इसलिए उसने मौका दिया है एनटीए को, सीबीआई को, पिटिशनर को, मौका दिया है कि आप लोग अपना जवाब दाखिल करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि 11 जुलाई को जो रिजल्ट आएगा उसमें रीनीट होगा। मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो जो शर्तें रखी गई हैं कि कितने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक होने में और एग्जाम कंडक्ट कराने के बीच में गैप कितना है, दागी और बेदागी स्टूडेंट को क्या अलग अलग किया जा सकता है, तीनों चीज मुझे पॉसिबल नहीं लग रही है।
और लगातार एफआईआर में, चाहे वो बिहार की एफआईआर हो या फिर गुजरात हो, कई जगहों पर जहां पर पेपर लीक हुआ, एफआईआर में अरेस्ट हुए लोग, उन्होंने कबूला है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। कई बच्चों को एग्जाम के एक रात पहले पेपर रटाया गया, और एक रात पहले अगर पेपर लीक हो गया है तो बिल्कुल व्हाट्सएप के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े नंबर में छात्रों को इसका फायदा पहुंचाया गया होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले कई वर्षों को अगर देखा जाए तो उसकी तुलना में इस बार 67 स्टूडेंट 720 ऑफ 720 लेके आए हैं, ये भी ट्रेंड से हटकर है। तो ये सब चीजें जो हमें लग रही है सुप्रीम कोर्ट को भी लग रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को एक मौका दिया है कि आप ये जो सवाल पूछे गए हैं इन पे जवाब दें, और उसके बाद 11 जुलाई को इस पे फैसला होगा। तब तक मैं उन सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूं जिनका स्कोर 650 से कम है। देखिए एक चीज तो मान लीजिए, अगर आपका स्कोर 650 से कम है, आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। दो सिचुएशन बन सकती है, नीट फिर से होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ नीट दोबारा तो आप बाहर हो गए, वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि 654 से नीचे मुझे लग नहीं रहा कि मिलेगा। ये 650 भी मान लेते हैं तो 650 से नीचे वाले तो गए, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अगर रीनीट हुआ तब भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप तो अपनी पढ़ाई जारी रखो, मुझे पता है कि पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन अपनी पढ़ाई आप जारी रखें। साथ ही मैंने यही बताया था, जिन बच्चों का नंबर 550 से कम है, भैया आप 2025 के लिए तैयारी शुरू करो, आप रीनीट के लिए तैयारी मत करो। लेकिन जिनका नंबर इससे ज्यादा है और 650 से कम वाले जितने बच्चे, उनको तो भैया पढ़ाई करनी ही करनी है। एनी हाउ पेपर फिर से हो चाहे ना हो, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, जिनका नंबर 650 से ज्यादा है, अगर रीनीट नहीं हुआ तो आप पार हो जाएंगे, और हो गया, मेहनत से अपनी गए थे तब फिर से पार हो जाएंगे, कोई संदेह नहीं इस बात में। 2-4 नंबर का इधर उधर हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता है कि आप 700 नंबर लेके आए थे मेन एग्जाम में और री एग्जाम हुआ तो आपका 400 नंबर आया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी मेहनत से लेके आए तो फिर से कर लेंगे। तो ये कुछ कंक्लूजन जो मैंने आपको बताए हैं, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 99.99% चांस है कि री एग्जाम होगा, क्योंकि जो जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने रखी हैं, 3 बातें मैंने आपको समझाई हैं, तीनों बातें किस तरीके से 2 दिन में प्रूफ हो जाएंगी। क्योंकि जो बिहार की पुलिस है, बिहार की जो अपराध शाखा है, वो एनटीए से पेपर मांगती रही और उसमें उसको देने में महीना लगा दिया इन्होंने। 2 दिन में कैसे इतने सारे जवाब दे पाएंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एनटीए को कि आप सारे बच्चों का रिजल्ट पब्लिश करिए। इन्होंने क्या किया, 100 बच्चों का, टॉप 100 बच्चों का रिजल्ट पब्लिश कर दिया। एक स्टेट के टॉप 10 बच्चों का रिजल्ट देने का, सभी बच्चों का रिजल्ट पब्लिश किया जाए। अब सोचिए 100 बच्चों का जो रिजल्ट इन्होंने दिया है, टॉप 100 बच्चों का, उसमें से हमें यह पता चल गया कि इतनी ज्यादा धांधली हुई है। तो अगर ये सारे बच्चों का रिजल्ट पब्लिश करेंगे तो उसमें हमें क्लियरली दिखाई देगा कि किस सेंटर से कहां से कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ है, कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में एग्जाम देने गए, अपना सेंटर उन्होंने चेंज कराया। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछी हैं, तो इसका जवाब देना बहुत बड़ा काम होगा। तो 11 जुलाई को जो भी हियरिंग होगी, उसका जो भी नतीजा होगा, हम सबके सामने होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी के साथ इंसाफ हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।